हेलो स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली एनडीए वाली बेटियां और धीरे धीरे सिलेबस हमारा आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बायोलॉजी में कंप्लीट किया है सेल वाला टॉपिक कुछ एमसीक्यूज के साथ में, और कोशिश की है मेरी तरफ से यही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाए। जो 2 वीडियोस हैं उनमें से ही आपको क्वेश्चंस क्या हो जाए मिल जाए। और कुछ प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, संभल संभल करके आगे चलते रहिए, क्योंकि अब टाइम है कम। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में कितना सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, उस सब्जेक्ट की डेडलाइन डिसाइड कीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है आज मैथ्स का करने का, तो मुझे उसकी डेडलाइन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। और जैसे जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जीएस में आपको जनरल स्टडी में आपको ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ऐसे इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको साइमल्टेनियसली करने हैं। तो अपनी एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए और उस डेडलाइन में आपको क्या करना है, अपना सिलेबस पर डे के बेसिस पर कंप्लीट करना है। अच्छा, होता ये है, मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उस टाइम में हम कुछ कट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम में तो हमें पर डे के बेसिस पर एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पर डे का हमें डिसाइड करना है। इतने घंटे की हमारी स्टडी होनी चाहिए, इतने टॉपिक्स हमारे कवर होने चाहिए, और कोशिश कीजिए कि अपना जो आपने एक सिलेबस ब्रेक बनाया हुआ है खुद का भी, हमने तो बनाया ही है क्योंकि हमें कंप्लीट करवाना है पूरा सिलेबस इस 1 महीने में। तो हमने बनाए रखा है, लेकिन आप भी अपने लेवल पर बनाइए और उसे एक दिन अहेड चलिए। जो टॉपिक आपके नोन है उन टॉपिक को हमारे साथ पढ़ने से पहले आप एक बार रफली रीड कर सकते हैं, ताकि जब आप हमारे साथ पढ़ें तो वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से हो जाए। तो अभी हमारा टॉपिक बायोलॉजी में चल रहा था प्लांट टिश्यू में कल मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाए थे, और पिछले वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल जो है परमानेंट टिश्यू में हमने एपिडर्मल टिश्यू किया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि टिश्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्विक रिवीजन ज़रूर करना चाहूँगी। प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एपिडर्मल टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के हमने 3 टाइप किए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, वो है फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। अभी हम इनके कुछ एग्जांपल्स देंगे फाइबर्स और स्क्लेरेट के, जब हम करने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा। आइए बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं 2, जाइलम और फ्लोएम, और ये बने होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। ये सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स, दूसरी है वेसल, थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ है आपकी जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। और इसी वजह से, क्योंकि ये 4 तरह की कोशिकाओं से बना होता है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, एक और चीज़ यही साइमल्टेनियसली आपको बताती चलती हूँ कि इन टिश्यूज़ को हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये टिश्यू क्या कहलाते हैं? कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इन टिश्यू को हम वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं। तीनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो ट्यूब लाइक सेल होती हैं। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं।
चलिए एक छोटा सा क्विक रिकेप करते हैं जो हमने कल पढ़ा था उसका। तो क्विकली आप लोग सब बताएंगे एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है शूट के टिप्स और रूट के टिप्स पर। ये देखिए टिप्स आपको बताए हुए हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है नोड्स पर जहाँ से क्या होती है ब्रांचिंग होती है। और लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में जो कि स्टेम की चौड़ाई में वृद्धि करता है, जो चौड़ाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है वो लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक अब तो कोई डाउट आपका नहीं रह गया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। और यहीं से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू की। तो कल भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि एपिडर्मल टिश्यू जो होती है वो सिंगल लेयर से मिलकर के बनी होती है। ये सिंगल लेयर कोशिकाएं होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं एक लेयर जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, विच इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। फास्ट करने वाले हैं। ये बेटा एक डायग्राम है लीव्स का। लीव्स के अंदर जो हम लीव्स हैं एकदम पेपर की तरह होती है, लेकिन इनकी एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है और बीच में क्या होती है इनके सेल्स होती है। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये अपर क्यूटिकल हो गई, ये लोअर क्यूटिकल हो गई और इनके बीच में जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। और पत्ती का स्ट्रक्चर है तो यहीं पर फास्ट हम करेंगे कि ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो दो तरह की होती है, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। क्विकली हम करेंगे, बहुत ज्यादा टर्म्स जो हैं, क्योंकि टर्म्स की स्पेलिंग आपको लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ टर्म्स लर्न करने हैं। पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी का मतलब होता है उसमें गैप होते हैं और पैलिसेड मेसोफिल जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। तो हम बात कर रहे थे एपिडर्मल टिश्यू की। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो कवरिंग बनाता है। और साथ में ही मैंने आपको बताया था कि लीव्स में एपिडर्मल कोशिकाओं में गार्ड सेल्स होती हैं जहां पर एक पोर होता है जो एक गाइड करती है एक पोर को, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन क्या होती है बाहर निकलती है। और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो इस पोर को, ये जो स्टोमा है, इसको कम या ज्यादा करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, फटाफट आपने रिवाइज कर लिया है। आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो आज हमारा जो पार्ट टॉपिक था, मेन टॉपिक, वो हम करने वाले थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला टिश्यू तो हो गया एपिकल, जो परमानेंट टिश्यू में पहला टिश्यू तो हो गया एपिकल वाला पार्ट, जो एपिडर्मल वाला पार्ट हमने किया। और सेकेंड टाइप का होता है सिंपल परमानेंट। इसे हम सिंपल इसलिए कहते हैं कि सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब जो टिश्यू है उसके पार्टिसिपेशन में सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। ये तीन तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाम जो होते हैं वो डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप पी, सी, एस, इनसे भी इनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेलिंग नहीं लर्न करना है, आपको तो वहां पर ऑब्जेक्टिव में लगाना है टिक। तो यदि लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लर्न होता है तो आप उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म से ही क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। काइमा इज अ कॉमन वर्ड। काइमा तो कॉमन वर्ड है, सिर्फ लर्न करना है पेरेन, इसमें कॉलन और इसमें स्क्लेरेन। ठीक है, सिर्फ इतना तीन वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, बाकी सारे वर्ड्स कॉमन। अच्छा, पेरेन्काइमा क्या होता है बेटा, जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं वहां पर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जितना भी ये मोस्ट अबंडेंट जो होता है, सबसे ज्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला जो टिश्यू होता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है पेरेन्काइमा। और बेटा ये क्या करता है, ये फिलिंग का काम करता है, यानी पैकेजिंग का काम करता है। जहां जहां पर विशेष ऊतक प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, जहां पर विशेष ऊतक नहीं है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। यदि आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो आप देख पा रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो बहुत ही थिन है, थिन सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। और देखिए इंटरसेल्युलर स्पेस तो अच्छा खासा है इनके अंदर। यही ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मल कोशिकाओं में भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। बाकी कोशिकाओं में सेल वॉल थिक होती है, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। लेकिन और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी नहीं होता है, क्योंकि वहां तो ग्रोथ चल रही है, सेल अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस हमें देखने को मिलता है पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में।
कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? सॉफ्ट पार्ट में। और ज़्यादातर ये जो करती हैं काम वो है फूड स्टोरेज का। जैसे हमारे घर में एक स्टोर है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा फूड रख देते हैं, उसी तरह से पैरेन्काइमा जो है फूड स्टोरेज का काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो पत्तियों में मेसोफिल अभी मैंने बताया, वो मेसोफिल सेल्स किससे बनी हुई हैं? वो मेसोफिल सेल्स भी बनी हुई हैं पैरेन्काइमा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का बेसिक मतलब तो होता है ग्लू, लेकिन ग्लू से हम इसको कैसे समझेंगे? चलिए ऐसे समझ लेते हैं कि पहले तो हम दोनों में डिफरेंस करें तो ये जो सेल्स हैं वो कुछ लंबी लंबी सेल्स हैं, और इन सेल्स की एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर यदि आपने गौर डाला है तो यहाँ पर ये इस पार्ट में जहाँ पर की कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पर क्या है? ये थिक है। यानी इसका फीचर ही ये होता है कि कॉर्नर्स पर इनकी थिकनेस क्या हो जाती है? ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो टिश्यू है जो कॉर्नर पर क्या होता है? थिक होता है। और कॉर्नर पर थिक क्यों होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टीन। तो ये लर्न कर लीजिएगा भैया आप। ये जो आपको केमिकल है इससे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एक तो स्टॉक वाले, जो लीफ स्टॉक वाला पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होती हैं। इसको लर्न कर लीजिए, जिसको टेक्निकली हम पेटियोल बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फिर से स्टार बनाया है, ये बनाती हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बनाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं। अच्छा, अब हाइपोडर्मिस क्या है? डर्मिस के नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, डर्मिस के नीचे जो सेल्स बन रही हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो हमने कहा सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस के बाद में कई सारी लेयर में कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑर्गन में, जैसे लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। और ये हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं वो बनी होती हैं कोलिनकाइमा से। तो जितना भी ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ स्टिफनेस, जो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है और स्टिफनेस भी मिल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ पर प्लांट पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्टिफनेस भी चाहिए, वहां पर जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं कोलिनकाइमा। तो बिल्कुल डिफरेंट है। पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कोलिनकाइमा का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब आते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा का विशेष जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो है वो डेड सेल से मिलकर के बनी होती हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, यानी पेरेन्काइमा लिविंग होती हैं, कोलिनकाइमा लिविंग होती हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होती हैं? डेड होती हैं। अब जो डेड सेल्स हैं तो उनके अंदर ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ना न्यूक्लियस होगा, ना ही और जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहाँ पर प्रेजेंट होगी सेल वॉल। और वो सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है। तो थिक सेल वॉल है। आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन पार्ट ही आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये इसकी ल्यूमन है। ये क्या है? ल्यूमन को क्या बोलते हैं? ल्यूमन को बोलते हैं कैविटी। ये इसकी ल्यूमन है, कैविटी। और बस क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये पूरी सेल वॉल है। तो सेल वॉल देखो कितनी थिक सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में भी देखें तो भी देखो आप कितनी थिक सेल वॉल है इनकी। इनकी बहुत ही ज्यादा क्या होती है? थिक सेल वॉल होती है, और ये कुछ कुछ हेक्सागोनल सेल्स के फॉर्म में होती है। अच्छा, यदि थिक सेल वॉल है तो क्या इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस होगा? तो यदि मैं इंटरसेल्युलर स्पेस को ICS से डिनोट करूं तो वो होगा नहीं, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा। अच्छा, कहाँ पाई जाती है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू वहां पर पाया जाता है जहां हार्ड पार्ट होता है प्लांट का पार्ट कैसा हो? हार्ड हो। और ओल्ड पार्ट हो प्लांट का, वहां पर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जितना भी हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये पियर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था। पियर जो है उसका जो कवर है वो किससे बना है? वो बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमा से। इसके अलावा आपने अलमंड देखा है, एप्रिकोट देखा है, इन सब के जो हार्ड पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमा से। अभी फ्लो चार्ट में चलिए आइए फिर से आपको मैं फ्लो चार्ट की तरफ ले जाती हूँ। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरेट्स। फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर ही होते हैं बेटा, जैसे कि कॉटन फाइबर हो सकता है या जूट फाइबर होता है। ये फाइबर प्लांट होता है ना, तो फाइबर प्लांट में फाइबर हमें किस टिश्यू से मिलता है?
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फाइबर प्लांट में फाइबर हमें किस टिश्यू से मिलता है, वो हमें मिलता है स्क्लेरेनकाइमा से। लर्न कर लीजिए, कंपटीशन का क्वेश्चन। दूसरा, स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? स्क्लेरेट्स को बेटा हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, इनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। और जैसे पियर में एक क्रंचीनेस नहीं होता, नाशपाती में एक हल्का सा क्रंचीनेस होता है, वो क्रंचीनेस के लिए स्क्लेरॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा कॉमनली हम देखें तो जितनी भी फ्रूट्स की कवरिंग है या सीड्स की कवरिंग है, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो जितने पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ उतने पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो सारे सेंटेंसेस को आप नोट डाउन करते जाएंगे और उनसे क्वेश्चंस अपने बनाते जाएंगे, जो जो पार्ट में एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि थिक सेल वॉल होती है, लेकिन ये सेल वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल डिपॉजिट होता है, उस केमिकल का नाम होता है लिग्निन। मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रही हूँ। डबल स्टार, लिग्निन कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिग्निन कहाँ पर पाया जाता है? तो बेटा लिग्निन प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस जो होती हैं सेल्स, उनकी सेल वॉल में। कोलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है? पेक्टिन। और यदि पेरेनकाइमा का पूछा जाए तो पेरेनकाइमा की सेल वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है, हालांकि वहां पर सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट हो सकता है। तो बहुत ही क्लियर है बेटा, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एम्फसाइज किए हैं, उन पॉइंट्स पर ही आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अच्छा, यदि हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा देता है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ बेटा कि प्लांट जो है उनको एक ही जगह खड़े रहना है, उन्हें हवा पानी सबको विदस्टैंड करना है, और विदस्टैंड करने के लिए उनको स्टिफ होना पड़ेगा। स्टिफनेस तो दे रहा है कोलेनकाइमा, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा उनको स्टडी बना करके रखते हैं, उनको हार्ड बना करके रखते हैं। गॉट इट? तो ओल्ड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हार्ड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आते हैं। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट कैसा? जैसे आपने देखा है कि हमारा घर बनता है तो क्या है, लोहे की रॉड्स डालते हैं या नहीं डालते हैं? क्यों डालते हैं लोहे की रॉड्स? ऐसे स्लैब डालते हैं पूरी? क्यों नहीं डाल सकते? उसका रीजन ये है कि उन्हें अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लास्ट टिश्यू करते हैं, प्लांट टिश्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो तरह के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया फ्लोएम और अजाइलम। तो फ्लोएम क्या करता है, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पहला पॉइंट तो ये बन गया कि ये फूड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ये बन गया कि इसमें जो चार तरह की कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं मैं बता देती हूँ आपको। पहली कोशिकाएं होती हैं सीव ट्यूब, दूसरी तरह की कोशिकाएं होती हैं कंपेनियन सेल्स, तीसरी तरह की कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम पेरेनकाइमा, और चौथी तरह की कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम फाइबर्स। तो फाइबर वर्ड जहां पर आ जाएगा बेटा, या इनको हम स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं, ये कोशिकाएं क्या होंगी, डेड सेल्स। बाकी सब क्या होंगे बेटा, बाकी सब होंगी लिविंग सेल। इसका मतलब है चार तरह की कोशिकाओं में से तीन तरह की कोशिकाएं लिविंग होती हैं, और डेड एलिमेंट क्या होता है, वो होता है फाइबर, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सीव ट्यूब हैं, ये सीव ट्यूब हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट, लिविंग सेल है लेकिन इनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए ये सीव ट्यूब आप देख रहे हैं क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट है किसके, कंपेनियन सेल्स के। तो कंपेनियन सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नजर आ रहा है, नो न्यूक्लियस इज देयर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस किसका है, कंपेनियन सेल्स का। तो ये कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स, और इसीलिए कंपेनियन सेल्स बोला जाता है। कंपेनियन जो साथ निभाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन। तो कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती हैं।
अच्छा, अब आप सीव ट्यूब देख रहे हो, एक सपोज ये कोशिका पूरी एक कोशिका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक कोशिका है, ये देखिए आप, ये पूरी एक कोशिका है यहाँ तक। अब ये दूसरी कोशिका से भी जुड़ी हुई है, ये नीचे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट कोशिका है सपोज, ये सेकंड से। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जुड़ी हुई है और आपस में इनमें ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए तो इनको सीव ट्यूब कहा है। सीव इसलिए कहा है, छलनी जैसी हैं और छोटी छोटी ट्यूब से आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और जहां पर ये जुड़ी हुई हैं उन जगहों को हम बोलते हैं सीव प्लेट। तो सीव ट्यूब सीव प्लेट पर जुड़ करके क्या बना रही हैं, कंटिन्यूअसली एक चैनल बना रही हैं। जैसे कि वॉश बेसिन से पानी नीचे ड्रेन हो जाता है, वैसे ही एक सीव ट्यूब से पानी दूसरी सीव ट्यूब में फूड क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करती हैं फूड का। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो अपवर्ड साइड में भी हो सकता है और डाउनवर्ड साइड में भी हो सकता है, ऊपर भी फूड जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। आइए बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टिश्यू दैट इज जाइलम। तो जाइलम बेटा, जाइलम में भी 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है जाइलम फाइबर, दूसरा होता है जाइलम वेसल, तीसरी होती है जाइलम ट्रैकेट्स और इन्हीं के साथ में प्रेजेंट होती हैं लिविंग सेल दैट इज कॉल्ड एज जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। और ये जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ये जाइलम पेरेन्काइमा ही पूरे जाइलम में लिविंग टिश्यू होता है, अदरवाइज बाकी तीनों क्या होती हैं, डेड होती हैं। देखो फाइबर के बारे में तो हमने बात की कि ये तो डेड होते ही होते हैं, ट्रैकेट्स भी डेड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है आपको। और वेसल्स भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। और जाइलम का फंक्शन क्या है बच्चों? जाइलम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बनती हैं। ये स्पेसिफिक टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होता है और हमेशा वाटर जड़ों से कहाँ जाएगा बेटा, लीव्स की तरफ जाएगा, इसीलिए हमेशा इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जब डिफरेंस भी आता है फ्लोएम और जाइलम में तो ये पॉइंट आप वहां पर रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैकेट्स के स्ट्रक्चर की। तो देखिए ट्रैकेट्स कैसे हैं, दोनों एंड्स पर थोड़े थोड़े क्या हैं, ऐसे पॉइंटेड हैं, बंद हैं दोनों एंड्स पर, और यहाँ छोटे छोटे छेद लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। और ये तो जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर मतलब स्क्लेरेन्काइमा की तरह सेल्स हैं ये। और ये जो सेल्स हैं वेसल्स, अब आप देखो यहाँ पर ये एंड पर खुली हुई हैं और ये चौड़ी चौड़ी हैं, ये एंड पर खुली हैं और ये क्या है, चौड़ी चौड़ी हैं, और इनके बीच में क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट हैं। तो पानी हमेशा ऐसे इन पिट्स से, एक पिट से दूसरी पिट में क्या होता रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनली नहीं जा सकता, ये एंड्स जो हैं वो बंद है, तो यहाँ पर कैसे जाएगा, ये ट्रांसवर्स जा सकता है। समझ में आ गई बात कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ से ट्रांसवर्स जा सकता है और यहाँ से क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जाइलम वेसल्स सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं, एंजियोस्पर्म में। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें ही जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लांट टिश्यू से रिलेटेड मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। यदि इतना आपने कर लिया तो आई एम श्योर यदि प्लांट टिश्यू से कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसा मेरी गट फीलिंग कह रही है, तो आपको जरूर उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए ये तो बात हुई कि हमने पढ़ा कुछ पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स हमें क्या है, स्टडी करने हैं, लेकिन हमें कुछ पॉइंट और यहाँ पर स्टडी करने हैं। वो ये हैं कि हम एमसीक्यूज में देखेंगे कि किस तरह से इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों क्विकली हम रिवाइज करते हैं प्लांट टिश्यूज पर कुछ क्वेश्चंस। जैसे अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट एंड सीव ट्यूब इज, कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर की बात में कर रहे हैं, इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, थिक सेकेंडरी वॉल, पोर्स ऑन लेटरल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन। तो यहाँ पर ये वाला जो बेटा आपका जो ऑप्शन है इन्यूक्लिएटेड कंडीशन,
तो जैसा हमने कहा कि जो वेसल्स होते हैं और सीप ट्यूब्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये जो इन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, वेसल एलिमेंट्स और सीप ट्यूब का। आइए अनदर जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिएटेड। तो वेसल्स में जो जाइलम का पार्ट होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीव सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रैकिड में भी न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो हमने यहाँ पर बात की कि ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, इन कंपेनियन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो मेरिस्टेमेटिक, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मल टिश्यू दिया हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है बेटा, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा आप जानते हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कैसे देता है मैकेनिकल सपोर्ट? मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा में बताया था, लेकिन कोलेनकाइमा जो है वो स्टिफनेस देता है, तो स्टिफनेस से भी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। फिर है स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेट्स आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा से। और जो एपिडर्मल टिश्यू है उनका एक फीचर मैंने बताया था कि उनमें स्टोमेटा होते हैं। अच्छा, तो आप इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ए के साथ में मैच करेगा 3, बी के साथ में 1, सी के साथ में 2 और डी के साथ में 5। अच्छा, आते हैं, ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अच्छा, क्यूटिकल, बुलिफॉर्म सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस। क्यूटिकल आप जानते हैं वैक्सी लेयर होती है। बुलिफॉर्म सेल्स दे आर द एम्प्टी कलरलेस सेल्स। स्टोमेटा गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के साथ में, और एपिडर्मल सेल्स सिंगल लेयर होती है। अगेन आपका ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 4। तो ए ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन क्लिक करता है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस बना करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए, ये तो मैंने आंसर ही बता दिया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू? तो वो होता है पेरेन्काइमा, दैट इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्लांट टिश्यू होता है। क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन क्लिक कर जाए आपका। A plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin। किसकी? हेमिसेलुलोज तो सभी में होगा, देखो ये तो कॉमन है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज तो कॉमन है, लेकिन उसमें और क्या प्रेजेंट है बेटा? पैक्टीन प्रेजेंट है, पैक्टीन। तो ये पैक्टीन किस में प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, मेरिस्टेम। जाइलम जो होते हैं वो तो जो है हम कह सकते हैं कि डेड सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, तो उनमें सेलुलोज या फिर हेमिसेलुलोज ही मिल सकता है, और कोई डिपोजिशन नहीं होगा। कोलेनकाइमा में मैंने बताया था पैक्टीन का डिपोजिशन होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन का। तो आपका सही आंसर बनेगा कोलेनकाइमा। अनदर क्वेश्चन, when we peel the skin of a potato tuber we remove actually the epidermis, actually we remove the epidermis। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स all tissue external to endodermis, all tissue except epidermis and vascular bundle। तो बेटा ग्राउंड टिश्यू एक बड़ा टर्म है। एपिडर्मिस क्या है? जो कि आउटर कवरिंग बनाती है। वेस्क्यूलर बंडल्स क्या है? जाइलम और फ्लोएम जो बंडल्स में प्रेजेंट हैं, ऐसे टिश्यूज वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। उसके अलावा जितने भी टिश्यूज हैं लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, वो क्या है बेटा? ग्राउंड टिश्यू। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना सकता है, लेकिन आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज providing energy to sieve tube element for active transport, providing water to phloem, loading of sucrose into sieve elements by passive transportation, loading of sucrose into sieve elements। तो बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, क्योंकि पानी तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं है, तो ये हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे।
एनर्जी, क्योंकि वो खुद लिविंग सेल्स हैं इसलिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं। तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सुक्रोज के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, ये काफ़ी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो जो मैं एमसीक्यूज के दौरान भी पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको अच्छे से करना है। So all the very best, keep learning, keep revising. This is Mamta Singh from Doon Indian Defense